हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जहाँ भी होंगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए हिंदी MIL सेमेस्टर 1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, कथानक के आलोक में बेटू वाली विधवा शीर्षक कहानी की समीक्षा, व्याख्या अथवा वर्णन अथवा संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आंसर पर बढ़ने से पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देना चाहते हैं कि देखिए इसमें क्या करना है। एक आपके बुक में या फिर जो भी आपका सिलेबस है उसमें दिया गया है एक कहानी, बेटो वाली विधवा। ठीक है, इस बेटो वाली विधवा शीर्षक कहानी की अगर आपसे क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछ सकता है, या तो एग्जाम में आ जाएगा समीक्षा कीजिए, या फिर आ जाएगा व्याख्या कीजिए, या फिर आ जाएगा वर्णन कीजिए, या फिर आ जाएगा संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, या फिर आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, है ना। अगर ये सब कुछ भी आता है तो इस कहानी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। उसका क्या मार्मिक है, क्या उसका भाव स्पष्ट करता है ना, ये सब चीज़ों के बारे में हम लिखेंगे। चलिए देर ना करते हुए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बेटों वाली विधवा मुंशी प्रेमचंद्र की एक मार्मिक कहानी है, जिसमें 4 बेटों और 1 बेटी वाली विधवा के जीवन का अत्यंत कारुणिक चित्रण है। यह कहानी हमारे समाज की एक खोखला चित्र प्रस्तुत करता है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित ये पुस्तक है, यानी कि ये कहानी है, जिसमें क्या इसका शीर्षक क्या है, बेटों वाली विधवा। और ये क्या करता है, हमारे समाज में प्रचलित कुरीतियों को दिखाता है, उसका अच्छा चित्रण क्या करता है, चरित्र चित्रण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें एक विधवा है और उसके क्या है 4 पुत्र है और एक क्या है पुत्री है, उसी का कहानी इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए। पंडित अयोध्या नाथ की धर्मपत्नी फूलमती जब विधवा हो जाती है, तब उसके घर में 4 बेटे, 3 बहुएं और 1 कुंवारी बेटी उसके साथ उसके अवलंबन के रूप में उपस्थित रहते हैं। यानी कि जब देखिए कहानी के मेन जो है ये क्या है, फूलमती है, जो कि विधवा हो चुकी है और उनके पति का नाम क्या है, अयोध्या नाथ। वो क्या हुआ है, मर गए हैं और उनके पत्नी जो है अब वो विधवा हो चुकी हैं। ठीक है, उसमें इनका वर्णन किया गया है। चलिए, और इनके परिवार में सदस्य कितने हैं, तो 4 गो क्या हैं, बेटे हैं और 3 बहुएं हैं। यानी कि 3 गो का शादी हो गया है, 1 लड़का कुंवारा है और 1 कुंवारी बेटी भी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बेटी होगा, बटी लिखा गया, टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, उपस्थित रहते हैं। पति के देहावसान तक वह घर की स्वामिनी के रूप में प्रतिष्ठित है, परंतु जीवन से पति का साथ छूटते ही घर में उसका महत्व क्षीण हो जाता है। यानी कि जब तक उनके पति थे, हस्बैंड जब तक जीवित थे, तब तक वो रानी महारानी की तरह रहती थी। लेकिन जैसे ही उनका पति का देहांत हो जाता है, उनका महत्व एकदम क्षीण हो जाता है। क्षीण होना यानी कि खत्म हो जाता है। ये क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, है ना, ये सब चीज़ें लोग सोचने लगते हैं। बेटों वाली विधवा एक करुण, दारुण और हृदय विदारक कहानी है, जिसमें एक ओर अपनी संतान के प्रति माता के गहन मातृत्व भाव का चित्रण है और दूसरी ओर उसी माता के जवान कमाऊ बेटों के अपनी माता के प्रति दुर्व्यवहार का वर्णन है। इसमें कहानी में यही किया गया है कि एक जब पति मर जाता है तो एक स्त्री के साथ, एक विधवा के साथ उसके खुद के बेटे, पतोह, अपने परिवार, समाज, ये सब क्या क्या दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ क्या दुर्गति करते हैं, इन सब चीज़ों का क्या किया गया इस कहानी में बड़ी मार्मिक तरीके से क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए, फूलमती के पति जीवित रहते अपने घर की स्वामिनी रही हैं, पेट और शरीर के साथ अन्याय कर धन संचित किया है, परिवार की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाई है, किंतु उसके पति के देहावसान होते ही उसके 4 पुत्रों में से 3 पुत्र परिवार के संचित धन पर अपना हक जमाने के फिराक में लग जाते हैं। ठीक है, क्या है, फूलमती जो है, फूलमती के पति जब जीवित रहते हैं तो वो क्या है, उस घर की स्वामिनी रहती है, यानी कि मलिकाइन। हम लोग भी अपने माँ पापा को या फिर कोई आता है तो कहता है, क्या कहता है, मलिकाइन कहता है, यानी कि वो मालकिन रह रही है। और पेट काट काट के शरीर के साथ अन्याय करके उन्होंने क्या किया, एक एक पैसा जुटाया, एक एक धन संचित किया और समाज में क्या किया, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई। यानी कि धन संचित किया, अपना पेट काट कर कैसे पैसा कमाया, अपना धन संचित किया और क्या समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाई। किंतु उसके पति, यानी कि जब उसके पति मर जाते हैं, देहावसान यानी कि होता है मर जाना, ठीक है, तो देहावसान होते हैं उनके 4 पुत्रों में से 3 पुत्र परिवार के सिंचित धन पर अपना हक जमाने लगते हैं। यानी कि कहते हैं कि हमारा हिस्सा अपना अपना दीजिए, हमारा जो भी हिस्सा है उसको दीजिए, ये सारी संपत्ति मेरा है। ठीक है, छोटा पुत्र सीतानाथ अपने 3 बड़े भाइयों का साथ देने को तैयार नहीं है। यानी कि छोटा पुत्र जो भी है उसका शादी नहीं हुआ है और वो क्या कर रहा है, 3 भाइयों का साथ नहीं दे रहा है, यानी कि पिताजी के
संपत्ति का बंटवारा नहीं चाह रहा है, ठीक है। परंतु बड़े भाइयों के आगे उसकी कुछ नहीं चलती। अब वो बेचारा छोटा है तो बड़े भाई के आगे क्या चलेगा उसका, लाख कहेगा कि नहीं बंटवारा नहीं होगा, फिर भी 3 आदमी है, वो अकेले है और ऊपर से भी 3 बड़े भी हैं, तो इस वजह से उसके कुछ नहीं चलती थी। फूलमती के गृह स्वामित्व पर सबसे पहला आघात तब पहुंचता है जब पंडित अयोध्या नाथ के श्राद्ध क्रम के अवसर पर आयोजित भोज में उसकी इच्छा के विरुद्ध इतनी कमी की जाती है कि परिवार को उपहास झेलना पड़ता है, ठीक है। ये क्या किया है, फूलमती के गृह स्वामित्व पर सबसे पहला आघात कब होता है, जब यानी कि उनके श्राद्ध के अवसर पर उनके द्वारा आयोजित जब भोज कराया जाता है, श्राद्ध जब होता है तो भोजन कराने के लिए बहुत लोगों को आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा खाना बनेगा, सब चीज़ अच्छा होगा, सबको अच्छा से खिलाया जाएगा। लेकिन क्या किया, इनमें क्या किया बेटा सब, क्या किया, कमी किया कि नहीं इतना नहीं, इतना ही बनेगा, इतना लोग नहीं, इतना ही लोग आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, कमी किया गया, ठीक है। और जिससे लोग को काफ़ी उपहास झेलना पड़ा, इन लोगों को मजाक उड़ाया गया कि हाँ सब संपत्ति बचाए क्या करोगे, इतना धनी के बन रहे हो, भोज अच्छा से नहीं कराए, ये वो। तो क्या किए, उपहास उनको झेलना पड़ा, ठीक है। पंडित जी ने अपने पिछले एक पक्का मकान, 2 बगीचे और 20,000 नगद राशि छोड़ गए हैं। उन्होंने क्या किया है, जब मर गए हैं तो उस वक्त उनके पास कितनी ज़मीन थी, एक पक्का का मकान था और 2 बगीचा थे और 20,000 रुपया नगद राशि यानी कि पैसा थे, ठीक है। 4 पुत्रों में सबसे छोटे को छोड़कर सभी कुछ ना कुछ अर्जन कर रहे थे, यानी कि कुछ ना कुछ सभी, छोटका एगो था जो नहीं कमाता था, यानी कि सभी 3 गो जो थे वो क्या कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। परंतु धन लालच के कारण परिवार के संचित संपदा पर अपनी माता के अधिकार को हड़प लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने देखिए पति नहीं है तो उसके माता का ही ना सब अधिकार हुआ, लेकिन क्या करता है ये लोग तीनों आदमी धन संपदा के लालच में आके क्या करता है, उनका भी सब अधिकार क्या करते हैं, हड़प लेते हैं कि अब तुम कुछ नहीं करो, तुम खाना बनाओ, खाना बनाओ, घर का काम धंधा करो और बाकी सब हम काम मालिक आज से परिवार के हम रहेंगे, ठीक है। फूलमती के संस्कारों का हवाला देकर कहा जाता है कि परिवार की संपत्ति पर पति के देहांत के पश्चात उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता, वह केवल भरण पोषण की अधिकारिणी होती है। जब फूलमती इसका विरोध करती है तो उसको क्या कहते हैं कि ये कौन संस्कार है, जब पति नहीं है तो यानी कि उसके पश्चात उसका कोई अधिकार संपत्ति पर क्या है, पति के मरने के बाद पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है। ये वो लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये सब कह के क्या किया गया, उसको खाली ये कहा जाता है कि तुम खाली भरण पोषण करो, यानी कि अपना खाओ पियो अच्छा से रहो, अच्छा से भी नहीं बस हमारा पेट भरो, अपना पेट भरो और जीवित रहो, ठीक है। पंडित जी 20,000 रुपए की नगद राशि छोड़ गए हैं, परंतु कुंवारी कन्या कुमुद के विवाह में उसके सभी भाई सीतानाथ को छोड़कर, यानी कि सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था, सीतानाथ, इतना कम खर्च करना चाहते हैं कि कुमुद का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में ना होकर 40 वर्ष की उम्र वाले एक अति सामान्य व्यक्ति से होता है। उन भाइयों के हृदय में धन लिप्सा है, परंतु इकलौती बहन के लिए रच मात्र दया नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहा है, बहन की शादी में क्या किया है, कंजूसी किया है। अब देख रहा है कि हाँ 20,000 रुपया है तो जो 20,000 रुपया हम बहन की शादी में खर्च करेंगे उसको हम क्या करेंगे, अपने पास रख लेते हैं, थोड़ा कम ही में शादी ब्याह कर दिया जाए। अब शादी करेंगे तो दहेज लगेगा, खर्च लगेगा, हर चीज़ लगेगा, तो उसको बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक 40 वर्ष की उम्र वाले बूढ़े व्यक्ति से ये लोग क्या करते हैं, अपनी बहन का विवाह कर देते हैं, ठीक है। परंतु उन भाइयों के हृदय में धन लिप्सा है, यानी कि धन के लिए लालच है और उसके लिए कोई भी दया नहीं है कि हाँ हमारी बहन को अच्छा घर मिले, अच्छा पति मिले, अच्छा परिवार मिले और अच्छा से वो रहे, उसके लिए उन लोगों को कोई चिंता नहीं है। फूलमती पुत्रों द्वारा उपेक्षित एवं उत्पीड़ित होने के बाद भी पुत्र मोह से मुक्त नहीं हुई। उसके गहने हड़पने के लिए बेटे झूठ बोलकर उसके गहनों की पोटली ठग लेते हैं। बेटा दयानंद एक अखबार में आपत्तिजनक लेख लिखने के अभियोग में जेल की सजा न भोगे, इसलिए वह 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करने के नाम पर पुत्र मोह में अपने गहनों को उन्हें सौंप देती है। देखिए अब उसमें क्या किया है, ये सब चाल चल दिया है कि हाँ हमारे भैया जो है वो गलत अखबार छाप दिए हैं, उसमें क्या किए हैं, आपत्तिजनक लेख लिख दिए हैं। इसके लिए क्या हुआ है, उनके ऊपर केस हो गया है और उस केस के लिए जमानत राशि के लिए कितना चाहिए, हमको 5,000 रुपया चाहिए। तो आप हमको 5,000 रुपया दीजिए और 5,000 रुपया दीजिए, जिससे भैया या फिर जो भी फंसे हुए हैं उसको जमानत करा कर ही उनको वापस लाया जाए। और ये क्या करते हैं, ये सभी झूठ बोलते हैं कि जो भी इनके पास जो भी गहना वगैरह होगा वो हमको दे देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ को बहला फुसला के उनसे क्या किया गया है, उनसे गहनवा ले लिया गया, ठीक है। अभियोग
5,000 की जमानत राशि के नाम पर पुत्र मोह में अब क्या करती है, अब बेचारी क्या करेगी, अब माँ तो माँ होती है, अब देखेगी कि हाँ पुलिस पकड़ के ले जाएगा, उससे अच्छा है कि अपना गहना इसको दे देगी, कुछ बेच उच के कुछ पैसा निकलेगा तो उसी से क्या करेगा बेचारा, अपना जमानत करा लेगा। देखिए कितना होता है ना, माँ माँ होती है ना। तो इसी बात पे माँ के लिए देखते हैं आज वीडियो पे कितना लाइक आता है, ठीक है। इसीलिए इतना अच्छा कहानी है कि मतलब अगर आप दिल से सोचिए तो उसमें दिखता है कि हाँ आज समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जो माँ बाप आपको पाल पोस के बड़ा करता है, सब कुछ करता है, सारे दुख कष्ट को सहता है, और उसी के लिए कोई भी आपके, जब आप बड़े हो जाते हैं, हम सब बड़े हो जाते हैं, तो उनके दिल में उनके लिए कोई प्रेम मोहब्बत भावना सम्मान नहीं रहता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको बहला फुसला कर एक बगीचा भी बेच दिया जाता है। अब देखिए माँ को उसको क्या किया, बहला फुसला के मम्मी बगीचों भी बेच दो। जो फूलमती साधवा रहते हुए अपने घर की स्वामिनी थी, यानी कि उसके पति, साधवा का मतलब होता है जब पति जिसका जिंदा होता है उसे साधवा कहते हैं, ठीक है। साधवा रहते हुए अपने घर की स्वामिनी थी, विधवा होते ही घर की एक नौकरानी जैसी स्थिति में जीने को मजबूर हो जाती है। यानी कि जो हस्बैंड जिंदा था तो वो घर की मालकिन थी, और हस्बैंड के मरते ही उसका क्या हो गया, नौकरानी जैसी स्थिति में आ गई। उसके साथ नौकरानी जैसे बाहरी जैसा व्यवहार किया जाने लगा। पुत्रों द्वारा उसके अधिकार का हरण और मान मर्दन होने पर भी उसका मातृत्व भाव कम नहीं होता है। यानी कि पुत्रों द्वारा कितना हो अपमानित किया जाता है, गाली दिया जाता है, बोला जाता है, उनकी बहुओं के द्वारा ताना दिया जाता है, फिर भी उसका क्या है, मातृत्व भाव, यानी कि उसका प्रेम अपने पुत्रों के प्रति कम नहीं होता है। इसी कारण उनका की है अपना गहना, अपना स्त्री को सबसे प्रिय अपना गहना होता है, फिर भी वो क्या किया, अपना गहना दे दी है, खेत बेच दिया है ना, बगीचा बेच दी है, ठीक है। बेटों को समय पर भोजन मिले इसलिए वह वर्षा में भींग भींग कर घर के काम करती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि सबसे बड़े पुत्र कामना नाथ के लिए गंगा जल लाने हेतु वर्षा में भींगती हुई नदी पर जाती है, और पानी के कलसे में गंगा जल भरकर ज्यों ही ऊपर बढ़ती है कि उसके पैर फिसल जाते हैं और वह गंगा की फनती लहरों की भेंट चढ़ जाती है। यहाँ पे क्या करती है, पुत्र मोह में पढ़ के वो क्या करती है, भींग भींग के खाना बनाती है, उसके लिए काम धंधा करती है पानी। और एक दिन क्या हुआ कि वो अपने कामनाथ बड़े बेटे के लिए जाती है पानी लाने, गंगा जल लाने, और उसी में गंगा जल में जैसे पानी भरी है उसका पैर फिसल जा रहा है, और फिसल के क्या हो रही है, गंगा के मतलब नदी में वो गिर जाते हैं, उनके लहरों की भेंट चल जाती है। और इस प्रकार ये कहानी में इस विधवा का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है। तो इस कहानी से के द्वारा ये मुंशी प्रेमचंद्र हमें सारे समाज की कुरीतियों, क्या क्या घटित होता है एक विधवा के साथ, क्या क्या व्यवहार किया जाता है पति के ना रहते हुए, ये सब चीज़ों को क्या किया है, बड़ा मार्मिक ढंग से इनको प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी, सुख या दुख का अब उससे लेश मात्र विज्ञान न था। कहानी में ये बात किसके संबंध में कही गई है और क्यों, ठीक है। ये कहानी वही बेटों वाली विधवा से होगी। हाँ देखिए ये बेटों वाली विधवा से होगी, और इसके रचयिता कौन है, प्रेमचंद्र है। चलिए उसके आंसर को देखते हैं। उपयुक्त पंक्ति बेटों वाली विधवा शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसमें कहानीकार विधवा फूलमती की अवसादग्रस्त मन स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उसकी जीवन दशा से पाठकों को क्या करता है, अवगत कराता है, ठीक है। यह संदर्भ फूलमती के जीवनगत स्थिति के संबंध में कही गई है। फूलमती विधवा हो जाने के बाद अपने बेटा से प्रताड़ित होने के कारण पीड़ा से भरा जीवन जीती है, यानी कि हमेशा उसको ताना बाना प्रताड़ित करता रहता है सब उसका बेटा पतो, और क्या वो पीड़ा से एकदम जीवन जी रही है। परिवार में उसका तनिक भी मान नहीं रह गया, यानी कि परिवार में उसको कोई भी मान सम्मान नहीं करता है। परिवार की संपत्ति से उसे बेदखल कर दिया गया है। पति के जीवित रहते वह घर की मालकिन थी, पर विधवा हो जाने के बाद अपने ही बेटे द्वारा उपेक्षित होने लगी, यानी कि उसका क्या किया गया, उपेक्षा किया जाने लगा कि ये कुछ है ही नहीं, ठीक है, अपने ही बेटे द्वारा। वह बेटों के अपमानजनक व्यवहार के कारण इतनी कुंठित है कि जीवन के प्रति उसका उत्साह मृत हो चुका है, यानी कि इतना दुखी रह रही है कि उसके जीवन जीने का कोई मकसद ही नहीं है, उसका उत्साह ही नहीं है, ठीक है। वह घर छोड़कर कहीं और जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे उसके बेटे की बदनामी होगी और परिवार की प्रतिष्ठा पर आ जाएगी। बताइए इतना कष्ट सह रही है लेकिन फिर भी नहीं जा रही है कहीं और रहने के लिए कि लोग क्या कहेगा, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा क्या होगी, है ना। उसकी मनोगत कुंठाओं ने मानो उसे चेतना शून्य कर दिया है। सुख दुख की स्थितियाँ अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है, या सुख आवे चाहे दुख आवे, कुछ भी आवे उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है।
वह बस घर के लिए काम करती रहती और विष के कौर की तरह भोजन करती रहती। यानी कि जो भी घर का काम रहता था नौकरानी की तरह करती रहती थी, और जो भी बेटा पतोह सुनाता बोलचाल करता उसको क्या करती, चुपचाप बोलचाल करके कुछ खाना देता था उसको, चुपचाप भोजन करती और अपना दिन काटती। महीनों तक उसके सिर में तेल नहीं लगता, एकदम नौकरानी जैसे, नौकरानी से भी बदतर हाल हो गया था। सोचिए, महीनों तक उसके सिर में तेल नहीं लगता था, महीनों तक उसके कपड़े नहीं धुलते। वह जीवित तो है पर इसलिए कि मौत उसे उठा नहीं लिए जाती। यानी कि उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। अब ना नहा रही है, ना उसका कपड़ा साफ हो रहा है, ना सिर में तेल है, ना खाने को अच्छा मिल रहा है, ना उसको खुशी है, ना दुख है, ना गम है ना। तो इसलिए वह क्या है, इसलिए कहा गया है कि वह जीवित तो है पर इसलिए कि मौत उसे उठा नहीं लिए जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध भय के आलोक में भय शब्द के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए एक मनोविकार के रूप में भय की समीक्षा कीजिए। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा एक निबंध लिखा गया है जिसका नाम है भय है, और इसी के आलोक में लिखा गया है, और उस पर क्या करना है, हम लोगों को प्रकाश डालना है। तो आंसर देखते हैं, किसी आपदा की संभावना या दुख के कारण से साक्षात्कार होने पर जो एक आवेगपूर्ण और मन की सहज गति की अवरुद्ध कर देने वाला मनोविकार उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। भय की परिभाषा क्या है कि जो आवेगपूर्ण मन की सहज गति को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि रोक देता है, उसे क्या कहते हैं, मनोविकार उत्पन्न होता है, और उसे क्या कहते हैं, भय कहते हैं। भय के लिए किसी निर्दिष्ट कारण का होना आवश्यक नहीं है। भय दुख अथवा हानि की संभावना मात्र से पैदा हो सकता है। ठीक है, दुख या हानि की संभावना, भय क्या है, संभावना है कि हाँ यहाँ पे भूत हो सकता है, यहाँ पे चुड़ैल हो सकती है ना। यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को यह कह दे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे तो वह व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। भय के विषय दो रूपों में सामने आता है, साध्य और असाध्य। साध्य विषय वह है जिसका निवारण संभव हो, और असाध्य विषय वह है जिसका निवारण असंभव हो। ठीक है, अब देखिए भय के अर्थ में क्या, भय कैसे हम लोग, भय कैसे आता है हम लोगों को। और जैसे उन्हीं के उदाहरण के स्वरूप ले लें कि अगर कोई पंडित या फिर कोई व्यक्ति कह दे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, आई बाप कल हमारा हाथ पैर टूट जाएगा, कैसे टूट जाएगा, थोड़ा सा आप क्या होंगे, डर जाएंगे अंदर से, है ना। तो इसी सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। क्या है भय, साध्य और असाध्य, दो प्रकार के होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कौन कौन से हैं। निबंधकार ने इसे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि मान लीजिए किसी पहाड़ी नदी के किनारे दो व्यक्ति आनंदपूर्वक परस्पर वार्ता करते बैठे हैं या चल रहे हैं, और इसी बीच उन्हें सिर की दहाड़ सुनाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में यदि वहां से भागकर या कहीं छिपकर या किसी पेड़ पर चढ़कर जान बचा ली जाए तो भय का यह विषय साध्य होगा, और यदि ऐसा करना असंभव हो जाए तो यह विषय असाध्य होगा। यानी कि कुछ दूर पे अगर शेर रहे, यानी कि दो आदमी अगर चल रहे हैं, ठीक है, दो आदमी हैं, ठीक है, आदमी चल रहे हैं और इधर से एक शेर आ जाए, ठीक है, तो भागने का अगर मौका मिल गया और लोग क्या किया, जान बचा लिया, तो यह क्या है, साध्य है। और यदि भागने पे ये लोग जान नहीं बचा पाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब शेर के बलि चढ़ जाएंगे ये लोग, तो क्या हो गया, असाध्य हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही भय की परिभाषा दी गई। भय जब स्वभाव में बस जाता है तो वह कायरता कहलाता है। अब हमेशा डरे रहिएगा तो लोग क्या कहेगा, कायर कहता है। ठीक है, भीरुता व्यक्ति के स्वभाव की एक भारी दोष है, विशेषकर पुरुषों में। भीरुता का मूल कारण है अपनी शक्ति में अविश्वास। साथ ही शत्रु का सामना करने से यदि कोई भागता है तो इसका अर्थ है कि उसे अपनी शक्ति पर क्या है, भरोसा नहीं है, और वह शत्रु द्वारा पहुंचाई जाने वाली शारीरिक पीड़ा को सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, डरपोक उसे ही कहते हैं जिसको अपने शक्ति पर भरोसा नहीं होता है। ठीक है, भीरुता के अनेक क्षेत्रों में देखी जाती है। अर्थ है हानि के भय से कितने ही व्यापारी किसी विशेष व्यवसाय में अर्थ लाभ हेतु प्रयत्न नहीं करते। अर्थ यानी अर्थ हानि मतलब क्या होता है, बिजनेस में घाटा। ठीक है, पैसे की घाटा से क्या करते हैं, उनके डर से क्या करते हैं व्यापारी किसी विशेष व्यवसाय में अर्थ यानी कि धन नहीं लगाते। आप किसी भी चीज़ में धन लगाइएगा, पूंजी लगाइएगा, पैसा लगाइएगा, तभी तो लाभ होगा। अब आप हानि की घाटा लग जाएगा इसके डर से आप व्यापार ही ना कीजिए, तो ये तो गलत चीज़ है ना। ठीक है,
बहुत से पंडित पराजय के भय से शास्त्र में सम्मिलित नहीं होते। किसी व्यापारी में अपनी व्यावसायिक कौशल पर अविश्वास उसकी भीरुता का कारण होता है। तात्पर्य यह है कि भीरुता की पृष्ठभूमि में सहन करने की अक्षमता, अपनी सामर्थ्य का अविश्वास विद्यमान रहता है। यानी कि रिस्क ना लेना वो भी क्या है, एक तरह का भय ही है। भाव का भाव उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका परिचय क्षेत्र बहुत छोटा होता है। यानी कि जो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, भय उनको ज़्यादा लगता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे अपरिचित से भय खाते हैं, किंतु जैसे जैसे उनका संपर्क क्षेत्र बढ़ता जाता है उनका भय भाव सिमटता जाता है। यानी कि देखते होंगे आप छोटे छोटे बच्चे को, पहली बार आप किसी के घर जाइएगा, उस बच्चे से मिलिएगा तो वो क्या होगा, आपसे डरेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके संपर्क में आइएगा, उससे बातचीत कीजिएगा, है ना, उसके साथ हमेशा दिखिएगा, हमेशा रहिएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा आपसे क्या होगा, नहीं डरेगा। धीरे धीरे अपनी शारीरिक मानसिक विकास के साथ वे भय का निवारण करने में समर्थ हो जाते हैं। वे अपने ज्ञान बल, हृदय बल और बाहुबल के सहारे भय का आवरण की परतों का उच्छेदन करते जाते हैं। कालक्रमानुसार मानव जीवन में सभ्यता के विकास के फलस्वरूप भय रूपी मनोविकार का बहुत हद तक क्या हुआ है, परिहार हुआ है। परिहार यानी कि नष्ट हो गया। पहले के लोग क्या होते, भूत प्रेत से बहुत डरते थे, रात में जल्दी निकलते नहीं थे, है ना, जानवर से डरते थे, हर चीज़ से डरते थे, है ना। अब के लोग उतना डरता है, नहीं डरता है। आज के भी लोग भी डरते हैं, लेकिन क्या है, उतना नहीं डरते हैं, ठीक है। लोग पहले रात में अकेले नहीं निकलते थे कि हाँ भूत हो जाएगा। हम लोग भी बच्चे थे तो ये भी मम्मी पापा ये सब कहते थे कि उधर मत जाओ, भूत है। हम लोगों को क्या किया जाता था, भयभीत किया जाता था कि इधर उधर बच्चा नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, अभी वो सब चीज़ें उतना नहीं है, ठीक है। भूतों का भय बहुत कम हो गया है, पशुओं का भय भी कम हो गया। यानी कि अब जानवर वगैरह भी नहीं है, जैसे शेर, बाघ, हाथी, ये सब का भी क्या हुआ है, भय कम हो गया है। परंतु मनुष्य के लिए मनुष्य का भय कायम है। यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य क्या करता है, डरता है, जैसे पहले रहता था। परंतु एक जाति दूसरी जाति से, एक देश दूसरे देश से भयभीत होने की स्थिति स्थायी कारण स्थापित हो गए हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब ये सब चीज़, वो सब भूत प्रेत वाला भय खत्म हो गया। अब क्या हो गया, अब का ज़माना क्या हो गया, जातिगत ये डर हो गया है कि हाँ इसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उससे हमको डरना चाहिए, इसकी जनसंख्या कम है तो उससे हमको नहीं डरना चाहिए। अब ये जाति पर ही नहीं, अब ये देश पे भी आ गया है कि कोई देश अगर मजबूत है तो हमें उससे डरना है, और कोई देश मजबूत नहीं है तो उससे हमें नहीं डरना है ना। तो ये अस्थायी कारण क्या हो गए हैं, स्थापित हो गए हैं। भय जैसे मनोविकार का विश्लेषण करते करते निबंधकार इस सिद्धांत की स्थापना करता है कि प्रत्येक प्राणी को सुखी और आतंक मुक्त होने का अधिकार है। यानी कि हर किसी को, हर एक प्राणी को क्या है, तो खुश रहने का और आतंक मुक्त यानी कि भय मुक्त रहने का क्या है, अधिकार है। हमारी ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि दूसरों को हमसे किसी तरह का भय या कष्ट ना हो, और दूसरे लोग हम में कष्ट या भय पहुंचाने का साहस भी ना करें। यानी कि ऐसा भी है कि आपको ऐसा समाज, हमारा वातावरण होना चाहिए, एक दूसरे की समझ ऐसे होना चाहिए कि कोई हमें क्या करे, हानि ना पहुंचा सके, और किसी के द्वारा हम भी हानि ना पहुंचाएं, ठीक है। और ऐसा भी होना चाहिए कि अगर कोई हमें हानि पहुंचाना चाहे तो हम क्या करें, अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकें, ठीक है। वो चीज़ होना चाहिए आज के समाज में। चलिए, और दूसरे लोग हमें कष्ट या भय की पहुंचाने, ऐसी स्थिति कायम करने के लिए उच्चशील शक्ति पुरुषार्थ की क्या है, आवश्यकता है। यानी कि उच्च शिक्षाशील, उच्च शक्ति। आपके पास यदि शक्ति रहेगा तो कोई आपको आके मार देगा, नहीं मारेगा। आप 2 झापड़ मारिएगा, उधर घूमते घूमते चला जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास आत्मविश्वास है, पुरुषार्थ है ना, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभ्यता के अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख दान की विधियाँ बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। भय शीर्षक निबंध के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन दे देता है, 2 लाइन ऐसे ही दे देगा, जैसे विधवा वाली में दिया हुआ था, बेटों वाली विधवा में भी दिया हुआ था, ऐसे दे देगा। और क्या करेगा, इसका क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। तो उसमें डरने की बात नहीं है, इसमें आराम से आप इसको लिख सकते हैं। सभ्यता के विकास से, चलिए आंसर देखते हैं इसका। सभ्यता के विकास से मनुष्य के भय का परिहार तो क्रमिक रूप से होता है, किंतु सभ्यता की भय की स्थिति में केवल इनका परिवर्तन हुआ है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाने की विधियां बदल गई हैं। यानी कि पहले भूत प्रेत से डरते थे, अब क्या किया गया, एक व्यक्ति ही क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है।
ठीक है। ये विधियाँ अत्यंत गूढ़ और जटिल है। सभ्यता के विकास के फलस्वरूप भूत प्रेतों से होने वाली भय बहुत हद तक कम हो गया है, पर मनुष्य को मनुष्य से होने वाला भय यथावत है। यानी कि आप अपने ही घर में देख लेते होंगे, कोई ज़्यादा परिवार वाला है तो ज़्यादा मजबूत होगा, तो आप उससे डरते होंगे कि हाँ इतना भाई है, ऐसे है वैसे है, ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा धनिक है, तो उससे लड़ाई झगड़ा या फिर उससे थोड़ा सा दब के रहें, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको क्या हो रहा है आज के ज़माने में, अगर कोई मजबूत हो जा रहा है, अच्छा पैसा हो जा रहा है, सब चीज़ हो जा रहा है, तो क्या एक दूसरे को, जो आपसे कमज़ोर है उसको क्या कर रहा है, डरा रहा है, ठीक है, उसको कष्ट पहुंचा रहा है, उसको देख रहा है कि कहाँ से हम उसको कष्ट पहुंचा दें। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, समाज में हावी हो रही हैं। मनुष्य द्वारा ये विधियाँ गूढ़ और जटिल है, यानी कि बहुत जटिल है, ठीक है। इसके आवरण ढकी होने के कारण दृष्टिगत नहीं होती, पर परोक्ष रूप से मनुष्य को भयभीत रखती हैं। यानी कि इसका आवरण ढका हुआ है। अब आप ही के घर में पटीदार में आप देख सकते हैं, या फिर इधर उधर देख सकते हैं, मोहल्ला में देख सकते हैं कि जो मजबूत होते होंगे उनसे क्या करता है, ज़्यादा कोई जल्दी मुंह नहीं लगाता होगा, ये साला मजबूत है, इसको कुछ कर देंगे, 2 झापड़ मारियो देंगे तो इसको, मतलब अगर कोई मजबूत है और 2 झापड़ लगा भी दे तो बुझ रहा है कि हाँ वो हमको कुछ नहीं कर सकता है, कि हमारे पास क्या है, पावर है। तो इस सब चीज़ से भी क्या करता है, लोग भयभीत रहता है कि कौन जाएगा उससे लड़ाई झगड़ा करने, है ना। तो ये सब चीज़ समाज में क्या है, दिखती तो नहीं है, लेकिन चुपचाप अंदर ही अंदर भय का कारण बना हुआ है। मनुष्य को गुप्त रूप से भय का शिकार बनाता है। अब मनुष्य को यह आशंका तो नहीं सताती कि कोई आदमी जबरदस्ती आके उसके खेत खलिहान, घर द्वार, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन लेगा, किंतु इस बात का अंदेशा जरूर बना रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों, कानूनी भरोसों के बल पर हमारी वस्तुएं हमसे छीन न ले। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास ताकतवर है तो क्या करेगा, पहले क्या था, पहले लोगों का डर क्या था कि उसके खेत खलिहान को ना लूट ले, को जला नहीं दे, फसल मत काट दे, घर द्वार, बाग बगीचे में यानी फल वगैरह रहता था उसको ना चुरा ले, रुपया पैसा लेके कहीं जा रहा है उसको ना छीन ले। लेकिन अब वो सब क्या हो गया, पैसा छीना छीनी, ये सब फसल चोरी वगैरह ये सब बंद हो गया है। अब क्या हो रहा है नया, कि नकली दस्तावेज, यानी कि झूठे कागजात के द्वारा कि हाँ हम फलाना से इतना ज़मीन लिखवा लिए हैं, है ना, तुम्हारा बाप हमारा इतना ज़मीन बेच दिया, हम इसको पैसा दे दिए, नकली दस्तावेज बना के दे दिया, झूठा गवाही भी पेश कर देगा कि हाँ पूछो है जब लिखे थे ज़मीन तो है फलाना आदमी हमारे साथ था। कानूनी बहस, यानी कि कानून के द्वारा भी उसको क्या किया जाता है, सताया जाता है। अब जिसके पास टाइम है, पैसा है, वो तो जाएगा कानून के पास, है ना, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, कानून नहीं है, उसके लिए वो भी मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है। नकली दस्तावेजों के बल पर, कानूनी बहसों के बल पर हमारी वस्तुएं हमसे क्या करते हैं, छीन लेते हैं, छीन न ले। मनुष्य को मनुष्य की षड्यंत्रकारी वृत्ति से भय बना रहता है कि कोई हमारे खिलाफ कोई गंदा षड्यंत्र ना रच दे। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय नहीं रहता जैसे पहले के समय, परंतु एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से में रहता था, भय बना रहता था। यानी कि उस समय क्या था, वो जाति से होता था, जानवर से होता था, एक देश का दूसरे देश से होता था। अब वो सब चीज़ नहीं, अब दस्तावेज संबंधी भय रहता है कि कोई हमारा आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से हमारे नाम पर सिम निकाल के इधर उधर ना करें, है ना। तो ये सब चीज़ों का क्या बना रहता है, भय रहता है। अब यह क्या है, भय अब अस्थायित्व ग्रहण कर चुका है, ठीक है। फ्रॉडनेस काफ़ी हो रहा है, आप लोग आजकल सुने भी होंगे कि बहुत सारा कॉल आता है, OTP मांगता है और आपका पैसा अकाउंट से गायब हो जाता है। तो इस तरह की क्या है, ये सब समाज में क्या भय ही है, एक तरह से भय उत्पन्न हो रहा है कि हाँ कोई हमारा पैसा ना चुरा ले, पैसा अकाउंट से खाली ना कर दे। तो ये सब चीज़ें भय है, ठीक है। भय और आशंका में क्या अंतर है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भय और आशंका क्या है, इसके बारे में क्या अंतर है, इसको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। किसी आपदा की संभावना या दुख के कारण या साक्षात्कार जो एक प्रकार के आवेगपूर्ण या स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है वह भय है। दूसरी ओर किसी अनिश्चित दुख या आपत्ति की संभावना मात्र के अनुमान से मन में जो आवेग शून्य भय पैदा होता है उसे आशंका कहते हैं। यानी कि अनिश्चित दुख या आपत्ति की संभावना मात्र के अनुमान से मन में जो एक आवेग शून्य भय पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। कभी कभी लगता है ना कि हाँ अगर ये ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया, तो उससे क्या होता है, भय पैदा होता है और इसको क्या कहते हैं हम लोग, आशंका, जबकि वो घटना हुआ नहीं रहता है। और आशंका में भय जैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा रहता है पर अधिक काल तक रहता है, ठीक है। यानी भय उसमें नहीं लगता है लेकिन फिर भी उसका क्या होता है, संचार बहुत देर तक रहता है, बहुत काल तक रहता है कि आशंका हो गया कि हाँ इसे हो जाएगा, अब इसे हो जाएगा,
तो एक आशंका ही ना है। जो हम लोग OTP मांगता है तो OTP नहीं देता है कि अगर OTP दिए तो भाई हो सकता है हमारा अकाउंट खाली कर सकता है, हमारे नाम पे फ्रॉड कर सकता है ना। तो ये क्या है, दीर्घकालीन तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोध और दुख में क्या अंतर है। क्रोध और दुख में क्या हमको अंतर बता। निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोध मनुष्य को दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, जबकि भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, यानी कि उसको क्या करता है, उसके भय जो है उसके पहुंच से बाहर करने के लिए भय काफ़ी होता है। क्रोध तब होता है जब दुख के कारण अस्पष्ट होगा, किंतु भय के लिए किसी कारण का निर्दिष्ट होना आवश्यक नहीं। अब क्रोध क्या कहे होगा, जब आप किसी पर गुस्सा क्यों होते हैं, जब आपको पता होता है कि ये फलानवा ये गलती किया है तो इससे क्या होगा, हम गुस्सा होगा। ठीक है, जब लेकिन जब आपको कारण पता नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भय हो जाएगा। ठीक है, निबंधकार इस भेद को एक उदाहरण प्रस्तुत कर समझाता है। यदि कोई ज्योतिष किसी से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो उसे क्रोध न होकर भय होगा, परंतु यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उससे यह कहे कि कल अमुक अमुक आदमी यानी फलाना चिलनवा आदमी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो वह ताव में आकर भिड़ने को तैयार हो जाएगा। हाँ, हमारा कौन हाथ पैर तोड़ने वाला हुआ है, तनी आओ तो देखें हम। ठीक है, तो वो भिड़ने के लिए क्या होगा, तैयार हो जाएगा कि कौन का कोना को हिम्मत हुआ है कि हमारा हाथ पैर तोड़ देगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। तो इसी ही क्रोध कहते हैं। अब कोई कहेगा कि अब ज्योतिष कहे, देखिए ज्योतिष कहेगा कि हाँ तुम्हारा कल हाथ गोड़ टूट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा कि आई बा हमारा हाथ गोड़ टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि फलाना आदमी चाहे रमेश सुरेश चाहे कोई भी आपका कल हाथ गोड़ टूट देगा, तो क्या होगा, आप गुस्सा हो जाएंगे कि अरे बाप रे हमारा हाथ गोड़ कैसे टूट देगा, थोड़ा सा हम देखें तो उसका हाथ गोड़ में कितना ताकत है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा क्रोध। ठीक है, चलिए श्री बेनी पुरी जी के शब्द चरित्र गेहूं और गुलाब की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। देखिए बेनुपुरी जी द्वारा लिखा गया है गेहूं और गुलाब, और उसी की क्या करना है, समीक्षा प्रस्तुत करना है। और एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, समीक्षा बोल देगा, वर्णन बोल देगा। ठीक है, समीक्षा बोल सकता है, वर्णन बोल सकता है कि वर्णन कीजिए, इसका स्वरूप चित्रण कीजिए, है ना, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, कुछ भी देवे आपको आंसर यही होगा। ठीक है, एक आंसर याद कीजिए और सब कुछ आराम से लिखिए। हिंदी का यही फ़ायदा होता है कि एक बार आप कहानी को, आप चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। हम लोग ग्रेजुएशन का टोटली क्लास करते हैं, जो फर्स्ट सेम से लेकर आपको 6th सेम तक चलेगा। ठीक है, इस सब का तैयारी एकदम अच्छा से कराया जाता है और क्वेश्चन आता भी है। हम लोग आज 4 साल से लगे हुए हैं इसी काम में। ठीक है, तो 4-5 साल का अनुभव है, तो इसका थोड़ा सा ये कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और कम से कम 100 लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब शीर्षक शब्द चित्र में श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब को प्रतीक के रूप में लेकर यह सिद्ध किया है कि शरीर और मन दोनों को सबल बनाना आवश्यक है। यानी कि शरीर को भी यानी कि मजबूत बनाना आवश्यक है, और क्या है, मन को भी क्या है, मजबूत बनाना आवश्यक है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी है, और हमें इस आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, ताकि हमारा शरीर मन दोनों ही क्या बने, पुष्ट बने। ठीक है, मजबूत करना है शरीर को भी और क्या करना है, मन को ही। निबंधकार ने वर्तमान समय के संक्रांत मन स्थिति पर क्षोभ व्यक्त करते हुआ है कि आदिकाल में मनुष्य शरीर की क्षुधा से त्रस्त होकर कीट पतंग जीव जंतु तक को अपना आहार बना लेते थे, पर आज हम उस आदिम अवस्था से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। यानी कि पहले क्या करता था, आदि मानव हमारे पूर्वज क्या थे, आदि मानव थे, और वो कीट पतंगे जानवर को भी क्या करते थे, अपना आहार बना लेते थे, खा जाते थे मार के। ठीक है, लेकिन फिर भी आज हम क्या है, उससे आगे हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी अवस्था से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। फिर भी क्या है, शारीरिक क्षुधा तृप्ति को ही सर्वोपरि मानना उचित नहीं कहा जा सकता। आज भी हम लोग मांस मछली वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो शारीरिक तृप्ति को सर्वोपरि मानना उचित नहीं कहा जा सकता है। आज खेत जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं केवल गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए, और गुलाब की ओर से हमारा ध्यान हटता जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, आजकल गार्डन आप लोग देख रहे हैं, गार्डन कोई लगा रहा है, उतना गार्डन नहीं लगा। पहले रहता था तो गुलाब का अलग गार्डन लगता, मतलब
आज के लोग सोच रहे हैं कि हाँ, अगर जितना दूर में हम लोग गुलाब लगावेंगे उतना दूर में हम लोग क्या करेंगे, गेहूं लगा लेंगे। तो ये सब चीज़ों की क्या होती जा रही हैं, आजकल कमी होती जा रही हैं। ठीक है, लेखक का तात्पर्य यह है कि शारीरिक क्षुधा आज मानसिक तृप्ति पर हावी होती जा रही है और यह स्थिति निश्चय ही चिंतनीय है। यानी कि ये शारीरिक जो मानसिक तृप्ति पर हावी क्या होती जा रही है कि हम लोग अपने कृषि, अपने संस्कार को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और जो अर्थ यानी कि पैसा कमाने के लिए सभी चीज़ों का मर्दन कर रहे हैं। निबंधकार मानवीय वृत्तियों के विश्लेषण करते हुए कहता है कि जब मानव के पेट खाली था तब उसकी आंख गुलाब के सौंदर्य पर टैंगी रहती थी, अर्थात वह मानसिक शांति और चिंतन को सदा ही अपना अभिन्न अंग मानता रहा है। यानी कि वो क्या करता था, जब पेट खाली होता था तो प्राकृतिक सुंदरता को देखता था और उसी से क्या होता था, उसी के चिंतन में रहता था, तो उसका क्या होता था, समय कुछ कट जाता था। ठीक है, जब वह जानवर का भोज्य बनाता था तो उसके खालों से वह ढोल और सींगों से क्या तुरही, यानी कि तुरही पहले बनाया जाता है, ऐसे इस टाइप का होता है। अब मान लीजिए सींग इस टाइप का है तो इस तरह से सींग रहता था और इसी में छेद वगैरह करके उसको एक बाजा बनाया जाता था जिसे तुरही बनाया जाता था, तुरही कहा जाता है उस बाजे को। ठीक है, तुरही बनाई। बांस से उसने केवल लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बनाई। यानी कि बांस से क्या बनाया, एक लाठी ही नहीं बल्कि बंसी भी बनाया। तात्पर्य यह है कि मानसिक परितृप्ति की किसी भी काल में उपेक्षा नहीं की गई है। यानी कि मानसिक शांति भी, यानी कि जैसे आज लोग हम लोग अपना मानसिक शांति के लिए क्या सुनते हैं, गाना सुनते हैं, ठीक है, सॉन्ग सुनते हैं, मूवी देखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ उस वक्त भी थी, मानसिक शांति बहुत ज़रूरी थी, लेकिन आजकल उतना नहीं है। ठीक है, निबंधकार मानसिक आनंद को शरीर की तृप्ति से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए कहता है कि मनुष्य शरीर में पेट से ऊंचा स्थान हृदय का है और हृदय से ऊंचा स्थान मस्तिष्क को दिया गया है। यानी कि क्या है, मनुष्य के पेट से ऊंचा स्थान क्या है, हृदय है। यानी आप देखिएगा मानव संरचना में तो पेट यहाँ पे रहता है और हृदय क्या है, यहाँ पे रहता है। और मस्तिष्क को क्या, पेट से ऊंचा स्थान हृदय को दिया गया, हृदय से भी ऊंचा स्थान क्या दिया गया, मस्तिष्क को दिया गया है। ठीक है, पशुओं की भांति उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन मनुष्य सीधे तन कर खड़ा हुआ, अर्थात अपनी असभ्य अवस्था से सभ्य अवस्था में चरण रखे, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। यानी कि सभ्यता, असभ्य अवस्था उस वक्त थी कि खाना के लिए लोग टूट पड़ते थे, जानवर को मार देते थे, किसी को भी मार देते थे। सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, एक दूसरे को भी मार के खा जाते थे। तो वो क्या हो गया, असभ्यता हो गया। लेकिन आज हम लोग सभ्य हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो ये एक क्या हो गया है, सभ्य अवस्था हो गया है। ठीक है, पेट पर विजय की घोषणा की। अब हम लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर किसी को भूख भी लगा होगा तो किसी के जानवर को ऐसे ही मार के कच्चे नहीं खा जाते हैं, पहले थोड़ा सा अपने पेट को बर्दाश्त करते हैं। थोड़ा सा भूख अगर लगता भी है तो हम लोग क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। गेहूं की आवश्यकता उसे सदा रही है, किंतु उसका प्रयास सदा गेहूं पर विजय प्राप्त करने का रहा है। व्रत, उपवास, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप है। यानी कि वो क्या करता था, पहले व्रत कर लेता था, खाना मिलता नहीं था तो क्या करता था, व्रत कर लेता था, तपस्या कर लेता था। उसी को क्या करता था, कंट्रोल करने के लिए क्या करता था, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चेष्टा करता था। निबंधकार की मान्यता है कि आदिम काल के बाद से ही मानव पेट पर विजय करने का प्रयास करता रहा है। बीच में एक ऐसी स्थिति भी आई थी जब पेट और मानस में संतुलन था। यानी कि पेट भी चलता था और गार्डन यानी कि हमारे पर्यावरण को भी एक यानी कि सुरक्षा प्रदान होता था। यानी कि दोनों क्या थे, बैलेंस्ड थे। ठीक है, दोनों में विरोध नहीं था, एक दूसरे के अतिक्रमण की होड़ भी नहीं थी। फलतः मानव सुखी था। उसके फलस्वरूप क्या था, आपको अगर शुद्ध वायु भी मिले, गार्डन हो आसपास, आपको खाने के लिए मिले, अच्छा खाना मिले, स्वच्छ भोजन मिले, तो आप क्या होंगे, खुश रहेंगे, है ना। निबंधकार कहता है कि गेहूं पर विजय प्राप्त करना असंभव नहीं है। विज्ञान ने हमें बता दिया कि गेहूं क्या है और मानो कि यह चीर बुभुक्षा क्यों है। गेहूं के गेहूत्व का रहस्य अब हमसे छिपा नहीं है। मनुष्य प्रचुरता के आनंद विज्ञान के द्वारा भोग सकता है, किंतु निबंधकार इस प्रचुरता और आनंद की वास्तविक स्थिति में साम्य नहीं मानता। ठीक है, उसको समान नहीं मानता है। उनका मत है कि मानव यदि सोचता है कि प्रचुरता उसे शाश्वत शांति प्रदान करेगी तो भूल करता है। सोने की लंका जिस चीज़ की प्रचुरता नहीं थी, किंतु उसे प्रचुरता में राक्षस निवास था। ठीक है, अब देखिए सोना का लंका है और उसमें कौन सा आदमी निवास कर रहा है, राक्षस रह रहा है, तो वो क्या है, वो बेकार है ना है। तो उसी प्रकार है, गेहूं के प्रभाव
बड़ा विकट है। यदि पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासना की ओर दौड़ेगा। प्रचुरता में भी राक्षस नहीं आ पावे, इसलिए हमें वृत्तियों को वश में करना होगा। मन को संयम का उपदेश उपदेश देना होगा। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही प्राचीन समय से देते आ रहे हैं, यानी कि अपने मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ों का क्या होगा, ऋषि मुनि क्या बहुत दिनों से उपदेश देते आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित स्मरण के आधार पर महान मनुष्य, विचारक, दार्शनिक, पंडित और संत मनीषी के रूप में राहुल संस्कृत्यान के चरित्र या व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं उन्होंने क्या एक लिखा हुआ है राहुल संस्कृत्यान के ऊपर, एक विचारक, दार्शनिक, पंडित, जो भी ये बहुत सारे चीज़ थे, यानी मनुष्य, एक महान मनुष्य साधु के रूप में भी थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, पंडित थे और संत भी थे। तो इनमें क्या इनको बहुत रूप से इनका चरित्र चित्रण किया है रामधारी सिंह दिनकर ने, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अथवा में दे सकता है कि दिनकर जी द्वारा लिखित स्मरण के आलोक में राहुल संस्कृत्यान की विलक्षण विशेषताओं को निरूपित कीजिए या फिर बताइए, है ना, उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्या था क्या नहीं था, ये सब चीज़ों के बारे में बताना। तो आंसर देखते हैं हमारा, स्वनाम धन्य हिंदी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा स्थान धन्य राहुल संस्कृत्यान पर लिखित संस्मरण को पढ़कर ऐसा लगता है मानो इसमें राहुल संस्कृत्यान के चरित्र, व्यक्तित्व और कृतित्व की विशेषताएं अपनी समग्रता के साथ रूपायित हो गई हों। उनके शील, स्वभाव, चिंतन, मनन, चरित्र, व्यक्तित्व, जीवनचर्या, जीवन दर्शन, बौद्धिकता, मानवीयता का सम्यक रूपांकन इस स्मरण में देखने को मिलता है। यानी कि राहुल संस्कृत्यान का जीवन चरित्र कैसा था, व्यक्तित्व कैसा था, है ना, दिनचर्या कैसा था, जीवन दर्शन क्या था, बौद्धिकता क्या था, मानवता क्या था, ये सब चीज़ों के बारे में इनको क्या किया गया इसमें देखने को मिलता है। गागर में सागर की तरह दिनकर जी ने अपने स्मरण में राहुल संस्कृत्यान के चरित्र, व्यक्तित्व की विशालता को उड़ेल दिया है। इस स्मरण का आरंभ होता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, गागर में सागर, उनके राहुल संस्कृत्यान एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और उनके कृत्यों को, उनके चरित्र, व्यक्तित्व को क्या किया गया, एक छोटे से निबंध के द्वारा उनको दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं राहुल जी के बारे में। राहुल जी का वास्तव में ऐसा स्वभावगत विशेषताएं दूर से देखने पर परस्पर विरोधी लगती है, किंतु है नहीं। दरअसल उनके विचार स्वतंत्र और अदम्य कर्मशीलता के बहुआयामी होने के कारण ऐसा प्रतिभाषित होता है। यानी कि उनके विचार क्या थे और उनके कर्म क्या थे, बहुआयामी थे और स्वतंत्र विचार वाले आदमी थे। राहुल संस्कृत्यान में महामानव के गुण विद्यमान थे, यानी कि एक मानव होता है और एक महान, यानी कि जो महान मानव होते हैं उनमें उनके गुण विद्यमान थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला अंतर्गत कनौला नामक गांव में वे पैदा हुए थे। यानी कि राहुल संस्कृत्यान कहाँ पैदा हुए थे, तो आजमगढ़ के कनौला नामक गांव में पैदा हुए थे। उनका घर का नाम रामोदर दास था। एक बालक की अवस्था में ही वे राजकुमार सिद्धार्थ की भांति सांसारिक सुखों का मोह त्याग कर विरक्त और ज्ञान पिपासा की भावना से अभिप्रेरित होकर घर से चल पड़े थे। यानी कि जैसे महात्मा बुद्ध अपने घर से चले गए थे ना, वैसे ही क्या किए, ये भी अपने घर से निकल गए थे। ठीक है, ज्ञान की खोज के लिए। वे जगत को उनके जीवन में उजाले की नई किरणों से दीप्त करना चाहते थे। अपनी उपलब्धियों को पीछे छोड़ते हुए सतत नवीन उपलब्धियों की दिशा में गतिमान रहते थे। उनके जीवन में ज्ञान बल से अर्जित उपलब्धियों के रूप में ऐसी स्थितियां आईं जो उनके ज्ञान्वेषण की गति को अवरुद्ध कर सकती थी। यानी कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई जो कि उनको ज्ञान प्राप्त करने में क्या करती थी, अवरुद्ध, यानी कि रोक पैदा कर सकती थी। पर वे कहीं डिगे नहीं, यानी कि वो कहीं हिले नहीं, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर डिग थे। उन्हें एक मठ मिल रहा था, उसकी संपत्ति प्राप्त हो रही थी, पर वे रुके नहीं। उनके माता पिता बोले कि तुम एगो मठ ले लो, यहीं पे रहो, मठ ले लो, संपत्ति भी ले लो, ठीक है, सब चीज़ ले लो और यहीं पे रहो। लेकिन वो क्या हुए, रुके नहीं, गए कि हमको ना चाहिए, हमको बस जाना है, मीन्स जाना है। काशी में उन्होंने संस्कृत दर्शनों का अध्ययन किया। मद्रास आकर वैष्णव आगमों के अध्येता बने, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। वो वैष्णव आगमों में भी क्या हो गए,
अध्येता बने हुए थे, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली कि कुछ और हो सकता है। लंका जाकर उन्होंने 2 वर्षों तक कठोर तपस्या के साथ बौद्ध दर्शनों का अनवरत मंचन किया। वो क्या गए थे, श्रीलंका भी गए हुए थे और उन्होंने क्या किया, 2 वर्षों तक कठिन तपस्या भी किया, ठीक है, और बौद्ध दर्शनों का मंचन भी किया। तब उन्हें मानो विराम मिला, यानी कि बौद्ध ग्रंथ पढ़े, बौद्ध वगैरह के बारे में जाने, बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में जाने, तो उनको थोड़ा सा शांति मिला। उनकी वैष्णव उन्मुक्तता बौद्ध दर्शन के प्रभाव से तिरोहित हो गई। गौतम के उपदेशों ने माया बंधनी को काट दिया, यानी कि गौतम बुद्ध के जो भी उपदेश थे उनका माया यानी कि मोह माया को खत्म कर दिया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मनुष्य का कोई ईश्वर नहीं हो सकता, वह अपने कामों के अतिरिक्त अन्य किसी के अधीन नहीं है। दिनकर जी राहुल संस्कृतिज्ञान के व्यक्तित्व का रेखा चित्र खींचते हुए बताते हैं कि वे पीले उतरिए आवुत एक ऐसा मनोरम मूर्ति थे जिसके होठों पर उल्लासित आनंद की हल्की रेखा थी, यानी कि वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, प्रसन्न मुखी आदमी थे, ठीक है। कुछ खोज रही आंखों में बहुत कुछ देख लेने वाली ज्योति थी। आनंद पर प्रसन्नता और गहन शांति का आलोक था, यानी कि प्रसन्नता के साथ क्या था, उनके अंदर एक शांति था, ठीक है। वह बौद्ध परंपरा के गुरु तथागत से दिखते थे, यानी कि बौद्ध परंपरा के एक गुरु हुए थे जिनका नाम था तथागत, और उन्हीं के समान ही क्या करते थे, दिखते थे, ठीक है। ये एक सरल हृदय व्यक्ति थे, यानी कि साफ हृदय के व्यक्ति थे। सुनने वाले मन पर उनकी बातों का सीधा असर पड़ता था, यानी कि जो भी उनका बात सुनता था उनके सीधे दिल में असर पड़ता था। ये कभी खुल कर नहीं हंसते थे, यानी हाँ करके नहीं हंसते थे, ठीक है, हम लोग जैसे अभी हंसते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे मुस्कुराते होंगे, ठीक है। किसी के तर्कों का वे कम से कम शब्दों में इतनी सहजता से उत्तर देते थे कि सुनने वाला व्यक्ति विस्मित हो कर रह जाता था। वे समय को अमूल्य मानते थे, फिर भी इतने सहिष्णु थे कि कोई वार्ताकार यदि उनका समय अपनी वार्ता में खपा देता था, ये विचलित नहीं होते थे। वार्ता में बीते समय की भरपाई अपने कार्य संपादन हेतु वे रात में आकर पूरा कर लेते थे। यानी अगर किसी से बात विचार करने लगे तो अब इनसे बात कीजिएगा, किसी से बात कीजिएगा तो 1 घंटा का बात है तो 3 घंटा तक वो बतियाते रह जाएगा। अब 3 घंटा में 2 घंटा का जो इनका एक्स्ट्रा गैप रहता था तो क्या करते थे, वो रात में आकर पूरा करते थे, ठीक है। उनके पास आया हुआ कोई जिज्ञासु निराश होकर नहीं लौटता था। अगर कोई भी व्यक्ति आता था कि हाँ हमारी ये इच्छा है, ये जिज्ञासा है, तो क्या होता था, निराश नहीं होता था। राहुल जी दीर्घ काल तक फकीर बनकर देश विदेश घूमते रहे थे। इससे उनके स्वभाव में एक प्रकार का फक्कड़पन और कुछ हद तक मौजीपन आ गया था। वे ऊंच नीच का भेद नहीं मानते थे, यानी कि वो बहुत सारे देश विदेश घूमे थे। फक्कड़पन यानी कि इधर उधर घूमने वाला, ठीक है। और कुछ हद तक आज यहाँ पे है, मन किया तो फिर कल वहाँ पर चले गए, ठीक है। मन किया तो आज भारत में है, कल चले जाएंगे श्रीलंका में, तो वैसे उनमें मनमौजीपन आ गया था। जहाँ मन रम जाए वहीं आनंद मगन हो जाते थे, यानी कि जहाँ मन लग गया वहीं पे वो रह जाते थे, ठीक है। उनके प्रति बद्धा रखने वाले लोगों के प्रति वे उदार थे, यानी कि उनके प्रतिबद्धता, यानी कि जो उनको मानते थे उनके प्रति वे क्या थे, उदार थे, ठीक है। एक बार प्रयाग में एक श्रद्धालु व्यक्ति जो उन्हें पहचानता था दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनके पैर पकड़कर अपने घर भोजन करने के लिए उनसे निवेदन करने लगा, जिससे राहुल जी ने एक ही दिन पहले किसी मंत्री के घर खाने से इनकार कर दिया था। अब देखिए वो कहीं गए हुए थे, ठीक है, और एक गरीब आदमी आया, उनका पैर पकड़कर अपने यहाँ कहा कि चलिए आप हमारे यहाँ भोजन कीजिए। और उसके एक दिन पहले क्या कि कोनो बड़ा मंत्री था, वो भी बोला कि चलिए आप हमारे घर भोजन कीजिए, लेकिन उसके घर वो नहीं गए, ठीक है। वही राहुल जी उस पास आए व्यक्ति का प्रेम देखकर द्रवित हो गए और भाव तीरे में आकर रोने भी लगे, यानी कि उसका प्रेम इतना था कि वो राहुल संस्कृत्यान जी भी क्या हो गए, रोने लगे उसका प्रेम देखकर, ठीक है। राहुल जी एक ही साथ एक पंडित और एक संत भी थे, यानी कि वो एक क्या थे, संत भी थे और क्या थे, पंडित भी थे। उनके अंदर एक पंडित और एक संत का समान रूप से विकास हुआ। एक बार वे लंका से तिब्बत की ओर चले, पासपोर्ट नहीं था, पास में सिर्फ 100 रुपये थे और क्या कि वो नेपाल में घुसे। शिवरात्रि के बाद नेपाल में किसी भारतीय नागरिक रहने की मनाही थी। नेपाल में 1 महीने तक एक कोठरी में बंद रहे, फिर एक रात चोरी छिपे वहाँ से निकलकर जंगल और पहाड़ी मार्ग को चीरते हुए रौंदते हिमालय को पार कर क्या पहुँच गए तिब्बत जो है चीन में है, ठीक है। उनको चीन जाने का मन हुआ तो देखिए कैसे चीन पहुँच गए, ठीक है। और तब आनंद नामक एक व्यक्ति को वह पत्र लिखा जिसे पहले ही उद्भुत किया जा चुका है, ठीक है, यानी कि उसको प्रकाशित किया जा चुका है। कार्य व
शरीर व पातयेयम, इसी नाम से उनका पत्र था। ठीक है। राहुल जी की कर्मठता असाधारण थी। ज्वर होने पर भी वे अपने काम में करना नहीं छोड़ते थे, यानी कि उनको बुखार वगैरह भी लग जाता था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपना काम करते थे, रूटीन अपना पालन करते थे। मिजमिनिकाय नामक बौद्ध ग्रंथ के 3-3 सूत्रों का अनुवाद वे रोज कर जाते थे। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम मिजमिनिकाय है, उसको क्या करते थे, वो रोज अनुवाद कर जाते थे 3-3 गो का। ठीक है। बुद्ध चर्चा के अनुवाद क्रम में 15 ताव कागज रोज उनके लेखन से भर जाते थे, यानी कि 15 पेज, यानी कि एक ताव में देखिए पहले ताव वाला कागज आता था। ठीक है। एक ताव में क्या होता था, एक इधर आता था, एक इधर आता था, और फिर एक पेज, यानी कि एक पेज में 4 पन्ना रहता था। और वैसे समझ लीजिए कि 15, यानी कि 15 चौका 60 पेज वो क्या करते थे, रोज लिख देते थे। ठीक है। 8 दिनों से आए हुए प्रभु संबंधी काम को एक ही रात में पूरा कर देते थे, यानी कि 8 दिन जो लेट से काम होता था उसको क्या करते थे, एक रात बैठते थे और उसको क्या करते थे, पूरा करते थे। उनकी दृष्टि में समय का माप कार्य है, दिन रात नहीं। उनको नहीं मतलब था कि हाँ आज समय रात हो गया तो छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, उनको मतलब था कि आज इतना काम हो जाना चाहिए इतना देर में। ठीक है। तो वो उनके लिए माप था कि इतना काम का मतलब हुआ इतना दिन। ठीक है। दिन रात वो नहीं समझते थे, वो बस अपना काम देखते थे। ठीक है। राहुल जी के स्वभाव की प्रधान विशेषता थी कि उनकी बुद्धि प्रियता और विचार स्वतंत्र। वे बुद्धि और तर्क से समझी जाने वाली बातों को ही ग्रह मानते थे, शिष्य को त्याज्य, यानी कि जो उनका मानना था कि जो हमारी बुद्धि को अच्छा करे, अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनको क्या करना, ग्रहण कर लिया जाए, और जो हमारे मतलब किसी काम का ही नहीं है उसको त्याग दिया जाए। ठीक है। वे बुद्धि की संतुष्टि के लिए बुद्धि को ही प्रथम और अंतिम प्रमाण मानते थे, यानी कि बुद्धि कौन सा हमको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा ज्ञान हमारे लिए सही रहेगा, कौन सा ज्ञान हमारे लिए गलत रहेगा, वो क्या करते थे, वो अपने बुद्धि से ही इसका प्रमाण मानते थे, उनको इस पर फैसला करते थे। वे मनुष्य को देवताओं से श्रेष्ठ मानते थे। राहुल जी आत्मदंश या मनस्ताप की अनुभूति से अछूते थे। राहुल संस्कृत्याम परिश्रम के मामले में शंकराचार्य के समान, विचारधारा की उग्रता के मामले में दयानंद सरस्वती के समान, और शांति प्रियता के मामले में तथागत बुद्ध के समान थे। यानी कि बहुत सारे इसमें विद्वानों का क्या था, इनका मिक्सर थे ये। ठीक है। बहुत सारे विद्वानों का इनमें क्या था, गुण था। इस प्रकार हमारा वीडियो होता है समाप्त। अगला क्वेश्चन तो अभी नहीं है, हाँ ये ख़त्म हो गया। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए ऑल इन 8454। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसे नोट कीजिए और हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, एग्जाम की तैयारी से संबंधित कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।